Hello, my dear students. Welcome to online platform of our classes. This is Anshuman Cherichatak, physics teacher. Due to the lockdown situation, we are planning our sir and me and our team. We are planning for online crash course program for the entrance exam aspirants 2020 for medical as well as JEE. So this will be the first lecture of the crash course, and this lecture will be on unit and dimension and the fundamentals of that topic. So every day and within every stipulated time we are going to upload some of the lectures of the physics within very short concept, and that will be very much beneficial for you people. So stay connected with the website of the Amar classes, www.amarclasses.in.net. So you will get every video lectures, not only physics, you will get also chemistry, biology and all type of questions, the answer discussion for NEET point of view and JEE also. So let's go back to the topic. So students, unit, measurement, dimension, error, these are the basic topics of this chapter, unit and dimension. So you will go sequentially. So you will discuss some of the major fundamental concept, and you will solve some target based questions which will be important for your NEET exam. Okay, so let's see one question. Suppose you are given density of water. Density of water is 1 gram per cc. What will be its value in SI? समझ में आ रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी. ऑब्वियसली दिस इज नॉट SI. सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम? कितनी आराम से सॉल्व करते हैं, बहुत कम टाइम में सॉल्व करते हैं, वो ट्रिक देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं कितना आसानी से बन जा रही है. ऑब्वियसली SI सिस्टम में आपकी यूनिट क्या बनेगी डेंसिटी की? केजी पर मीटर क्यूब. ये है SI सिस्टम का यूनिट. सो ग्राम को हम लोग को कन्वर्ट करना है केजी में. सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको बनाना है मीटर क्यूब. सो 1 ग्राम कितना केजी बन जाएगी? 10 टू द पावर -3 केजी. इसको डाल देना है यहाँ पे. सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना मीटर? 10 टू द पावर -2 मीटर. इसका क्यूब डाल देना, तो यहाँ पे बन गया 10 पावर -6. अब इसको अगर न्यूमरेटर को ले जाएं, ये हो जाएगा 10 टू द पावर +6. इसको कैलकुलेट करना आता है अच्छे से, तो इसको अगर बना लेंगे तो 10 पावर 3 बन जाएगा. 10 पावर 3 इक्वल टू 1000. सो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर. ये SI सिस्टम, ये CGS सिस्टम. फाइन. दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अर्थ हैज ए मास of 5.98 into 10 power 24 kg. Average mass of atoms that make up the earth is 40 U. That means 40 unit. Number of atoms in earth is, अर्थ सरफेस में 40 यूनिट वाला एटम वो जो रहेगा, तो कितना एटम इसमें रहेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में. नंबर ऑफ एटम्स इन अर्थ. सो टोटल मास जितना दिया गया है अर्थ का, उसी में हम लोग मास ऑफ द एटम्स डिवाइड कर लेंगे, तब पता चल जाएगा ये कैसे और कौन कितने नंबर एटम यहाँ पे. सो नंबर ऑफ एटम्स, यही पूछा है. आ रहा है समझ में क्वेश्चन? नंबर ऑफ एटम्स इन अर्थ. तो क्या होगा? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ एटम. ओके, सो मास ऑफ एटम दिया गया 40 यूनिट. अर्थ का मास यहाँ पे डाल लेते हैं 5.98 10 पावर 24 केजी डिवाइडेड बाय 40 यूनिट. 1 यूनिट मास, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा ये. 1 यूनिट मास मतलब मास ऑफ
वन हाइड्रोजन आटम, एक हाइड्रोजन आटम का बेसिकली ये मास मालूम होगा, दिस मच। तो यहाँ पे अगर डाल लेंगे, ये कैलकुलेट कर लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा बराबर 8.99 इंटू 10 टू द पावर 49। सो इसको लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 पावर 49। सो ये वाला, सो आंसर कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट बिट। ओके, सो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन ये कर दिया गया हम लोग का, ये डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर हम लोग को निकालना है। आप लोगों को पता होगा 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसका डायमेंशन, और बाकी सब जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कभी याद मत रखना, 4 फिजिकल क्वांटिटीज है उसको याद रखने से टोटल फिजिक्स में जितना डायमेंशन है सब आ जाएगा। एक है चार्ज, दूसरा वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, ओके, और साथ में और एक याद रखना टेम्परेचर। यही 5 फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन तुम लोग को पता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, सो देखते हैं अभी ये क्वेश्चन। Equation of a wave we have studied in 11 is given by y equal to a sin omega x by v minus k। सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v obviously you know that is wave velocity या it is linear velocity। Find the dimension of k, k की डायमेंशन क्या बनेगी निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है, इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन चुटकी में आंसर बन जाएगा। फाइन, सो स्टूडेंट्स ओमेगा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा x बाई v माइनस ओमेगा के। यस और नो। अब साइन फंक्शन किसके साथ ऑपरेट होगी, ऑब्वियसली एक एंगल के साथ। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, एक एंगल से दूसरा एंगल माइनस किया गया। सो ओमेगा के इज ए एंगल, मालूम, ऐसे ही हम लोग का ट्रिक है। सो हर एक एंगल, एवरी एंगल इज डायमेंशनलेस। So omega k equal to dimensionless, you can write m0, l0, t0. Okay, omega is the angular velocity. Yeah, this is angular frequency also, angular frequency, because its unit is radian per second. So dimension of omega, dimensions of omega t power minus 1. Yes or no? And we have to find the dimension of k, dimension of k, m0, l0, t0. Then dimensions of k obviously t power 1। क्लियर। अब यहाँ मैथमेटिकली दिखाने के लिए इतना लिखा, अब देखोगे तो पता चल जाएगा ओमेगा का डायमेंशन t पावर माइनस 1 है, k का डायमेंशन ऑब्वियसली t होगी, t पावर माइनस 1 इंटू t पावर 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी। फाइन, question number 4, force is given in terms of time t and distance x by the equation, this is the equation, f equal to a sin ct plus b cos dx। f का इक्वेशन दिया गया है, पूछा है क्वेश्चन में क्या है, the dimensions of a by b and c by b are, इसमें से कौन सी आंसर बनेगी, यही पूछा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था, यही सेम टाइप की क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिटिकल है। सो बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। जैसे कि एक इक्वेशन है और यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद है आप लोगों को कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। LHS फोर्स की डायमेंशन जो होगी यहाँ पे a sin ct, इस टर्म की डायमेंशन भी वही बनेगी, b cos dx की भी डायमेंशन वही बनेगी। लेकिन साइन और कोसाइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किसके लिए ऑपरेट होती है, एंगल के लिए। एंगल डायमेंशनलेस है तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी डायमेंशनलेस। सो f की डायमेंशन a के साथ इक्वल है, सिमिलरली f की डायमेंशन b के साथ भी इक्वल है। सो a और b दोनों की डायमेंशन क्या होगी, जो डायमेंशन फोर्स की है।
m1 l1 t-2। डायमेंशन याद भी नहीं होगा फिर भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, कोएफिशिएंट इतना याद हो गया। सो a by b अगर रेशियो लेंगे, ऑब्वियसली सेम फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस आ जाएगी। सो डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0। ओके, सो m0 l0 t0 आ गया। इतना में से अगर क्वेश्चन नहीं आ रही है तो आप लोगों को देखिए कितना आसान है, दो ऑप्शन निकल गया, b और d निकल गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता कभी। अभी आप लोग के पास दो ही चॉइस है, सिर्फ a और c, ये दोनों में से निकालना है कौन सी होगी। दूसरा पूछा है c by d का डायमेंशन क्या होगी। c sin ct, क्वेश्चन में यहां पे लिखा है sin ct, ऑब्वियसली ct एक एंगल होगी तो ct डायमेंशनलेस। t टाइम दिया गया है क्वेश्चन में तो c की डायमेंशन होगी t⁻⁻1 ऑब्वियसली। क्लियर। उसी हिसाब से dx अगर देखेंगे, dx भी एक एंगल है तो dx होगी, ये भी डायमेंशनलेस। x दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस x इज a लेंथ l⁻1, तो d की डायमेंशन बन जाएगी l⁻⁻1, उस तरफ चली जाएगी। तो अगर रेशियो लेंगे c by d t⁻⁻1 by l⁻⁻1, आंसर बन रही है l1 t-1। इसको अगर अच्छे से लिखते हैं ये बनेगी m0 l1 t-1। तो दोनों चॉइस मैच करेंगे, पहला वाला आएगी m0 l0 t0, दूसरा आएगी m0 l1 t-1। कौन सी चॉइस है? फर्स्ट चॉइस। फाइन। So, dear students, question number 5, fifth question from dimensional analysis. In the given relation, p equal to alpha by beta e power minus alpha z by k theta. क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को सही से? सिंबल्स जो दिया गया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन से सिंबल क्या है? p is the pressure, k is the Boltzmann constant, theta is the temperature and z is the length. Obviously it represent the coordinate axis. So डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, बीटा की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी यहाँ पे पूछा है, आप लोग को चॉइसेस भी दिया गया है यहाँ पे। ओके, सो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको आ सकती है एग्जाम में। सो यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, देखिए इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है। कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक ट्रिक याद रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी पावर हमेशा एक नंबर आएगी या डिजिट आएगी। कोई भी डिजिट हो सकता, वो डिजिट वो रियल नंबर हो सकती है, वो ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा वो नेचुरल नंबर ही बनेगी। नेचुरल हो सकती है, इंटीजर्स भी हो सकती है, तो कोई भी एक नंबर आएगी। तो जो भी नंबर आएगी, नंबर की डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है, नंबर की डायमेंशनल फॉर्मूला 0 है, तो नो डायमेंशन। सो अल्फा z by k theta which is dimensionless, m0 m power 0 l power 0 t power 0, so anything power 0 will be 1. ओके, कोई भी चीज पावर 0 हो जाएगी तो 1 बन जाएगी, यहाँ पे आ गई। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल गई हम लोग की, अल्फा इक्वल टू k थीटा बाई जेड, k थीटा बाई जेड। हम लोग को पूछा है बीटा की डायमेंशन। सो देखिए, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर हो रही है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो ऑब्वियसली दिस पोर्शन इज डायमेंशनलेस। सो प्रेशर has the same dimension with alpha by beta. प्रेशर की डायमेंशन सेम है किसके साथ? रेशियो अल्फा बाई बीटा के साथ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो इस हिसाब से देखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। ओके, सो बीटा इक्वल टू अल्फा बाई प्रेशर ऑब्वियसली। सो अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पे निकाले थे यहाँ पे डाल दिए k थीटा बाई जेड, अगेन प्रेशर p। सो फाइनली बीटा की फॉर्मूला हम लोग के पास है k थीटा बाई जेड p। आ रहा है समझ में? ओके, k थीटा, k is the Boltzmann constant and theta is the temperature. Boltzmann constant into temperature is the heat energy, you know better. So energy will have the dimension m1 l2 t-2. Okay, m1 l2 t-2. k theta is the energy, k theta यहाँ पे लिख रहा हूँ energy, Boltzmann constant into temperature divided by z is the length, so l, p is the pressure, m1 l-1 t-2। इसको अगर इक्वेट करेंगे यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर। ओके, सो फाइनली आंसर कौन सी बनेगी? फर्स्ट बीट l स्क्वायर। फाइन, बहुत सिंपल सवाल है।